नमस्कार, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ है आज शाहदरा विधानसभा में। शाहदरा विधानसभा का ये शाहदरा वार्ड है और यहाँ शाहदरा वार्ड में बाबूराम स्कूल जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाबूराम स्कूल में के सामने ही भारतीय जनता पार्टी की एक सभा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभा अनुसूचित मोर्चा की है और यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व कांग्रेसी नेता और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके पूर्व विधायक विश्वासनगर से नसीब सिंह और गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी, पूर्व निगम पार्षद शाहदरा निर्मल जैन और शाहदरा जिला के अध्यक्ष संजय गोयल और मंत्री राकेश गहलोत और एससी मोर्चा के अध्यक्ष और उनके महामंत्री शामिल हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजन किया है शाहदरा की जो एससी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा है उन्होंने। अभी देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन आने वाले हैं और क्या क्या विचार रखते हैं। मेरे साथ देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। नेपाल के मुद्दे को लेकर राजनीति में आकर जो सरकार बनाई, आज वही लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। झूठ और लूट की ये दुकान मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने उस दुकान को बंद करने का प्रण लिया। और ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस दिल्ली में 10 सालों में झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर आज जेल से सरकार चला रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था। डाला है इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर हमने भी भारतीय जनता पार्टी को अपनाया। दोस्तों, के बड़े से बड़े नेता आज जेल की हवा खा रहे हैं और बड़ा शोर और बड़ा उत्साह मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि हमें जमानत आ रही है तब जब भ्रष्टाचार साबित हो रहा है। दो मंत्री अंदर हैं, एक राज्यसभा का मेंबर अंदर और खुद मुख्यमंत्री अंदर, और पैरोल मिली है, उस पैरोल पे खुश हो रहे हैं। राजनीति से हमने अपने आप को अलग कर लिया कि हम इस झूठ और लूट की सरकार के और इस पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। पिछले 3 महीने से हम लोग विरोध कर रहे थे इन सब बातों का, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को सत्ता का जो लोभ है, वो सत्ता का लोभ उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। उन्हें भ्रष्टाचार में, उन्हें लूट और झूठ में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। साथियों, आज आपके सामने, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि जिस तरह से मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, जिस तरह से मोदी जी ने राम के मंदिर को बनवाया, हम भी राम मंदिर के हमने बहुत कहा कि हमें राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग वहां कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जो सनातन से नफरत करते हैं। आज उनको आने वाले समय में ये देश की जनता दबाव देगी कि तुम लोगों ने राम को नहीं, तुम लोगों ने उस सनातन धर्म के उस आस्था को ठुकराया है जो इस देश की संस्कृति और आस्था में विश्वास रखते हैं। 3 बार विधायक रहा, संसदीय सचिव भी रहा, और मैंने इस क्षेत्र में बहुत सेवा की है, कोशिश की है। और अब बाद में भारतीय जनता पार्टी में आकर जो मोदी जी का प्रण है, जो मोदी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं भी राष्ट्र की सेवा में उनका सहयोग करने के लिए आपके सामने आया हूं। 25 तारीख को आपको ये ध्यान रखना है, उन सभी बातों का ध्यान रखना है कि जिस तरह से इस दिल्ली में लूट और झूठ की राजनीति चल रही है, सरकार चल रही है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं तो इस मंच से अपने महामहिम उपराज्यपाल जी से ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को जिसके मंत्री और संतरी जेल में हो,
उनको बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। क्योंकि आगे भी मीटिंग है, मैं माफी चाहता हूं, बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, लेकिन अभी इन 15 दिनों में आप सब लोगों से मुलाकात होती। देखिए, राष्ट्र निर्माण में मोदी जी लगे हुए हैं और कुछ लोग जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी लूट और झूठ की राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हुए उन लोगों के खिलाफ, और कांग्रेस के भी कुछ नेता जिस तरह से इन चोरों के साथ मिल गए, इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गए हैं, इसके खिलाफ हम राष्ट्र निर्माण के लिए मोदी जी से जुड़ने के लिए आए हैं। उस राष्ट्र निर्माण की भागीदारी में अपना साथ निभाने के लिए आए हैं। ये अंतरिम बेल नहीं है, ये पैरोल है। अगर कानून की किताबों में देखा जाए तो ये पैरोल है। जिस तरह से सजा याफ्ता आदमी को किसी जरूरी काम के लिए मिलती है, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस राष्ट्र के महापर्व गणतंत्र, इस लोकतंत्र के इस पर्व पर उसको ये समझाया कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, उसको ये मौका दे दिया जाए और 20 दिन की उसको पैरोल मिली है, तो उसके बाद फिर जेल में जाएगा और वहीं सड़ेगा। अरे सब लोगों को याद आएगा इसकी शक्ल देख के कि यही किंगपिन है शराब घोटाले का। जब अभी लोग भूल रहे थे, इसकी शक्ल देख के याद आएगा कि घोटाला इसी ने किया था। अब की बार फिर एक बार मैं एससी मोर्चा की पूरी टीम का और माइनॉरिटी कमीशन की माइनॉरिटी विंग जो हमारी है, जैन साहब का, अनीस भाई का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। आग्रह करूंगा श्री लाल सिंह आर्य जी जो पूर्व सांसद हैं, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। आर्य जी से आग्रह है कि वे अपनी वाणी से हम सबको संबोधित करें। आप लोग ऐसे आए जैसे कोई राम कथा सुनने आए हो। सब राजनीतिक योद्धा है और राजनीति के युद्ध के मोदी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये मंत्र है मोदी जी का। और सिर्फ पक्के मकान जब झोपड़ी के मिलते हैं तो मुसलमान को भी मिलते हैं, हिंदू को भी मिलते हैं, दलित आदिवासी को भी मिलते हैं। जब आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, दलित आदिवासी पिछड़ों को भी मिलता है। जब शौचालय मिलता है, हिंदू मुसलमान को भी मिलता है, दलित एससी को भी मिलता है, आदिवासी महिला को भी मिलता है। बहनों भाइयों, एक एक योजना का लाभ सभी को मिलता है, सबके साथ सबके विकास के साथ। उसी का परिणाम है अब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समाज का भी अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिलता था, पिछले योगी जी के चुनाव में देख लिया 49% एससी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 60% से अधिक वोट बस। भाई और भी खड़े हैं पीछे। परम आदरणीय लाल सिंह आर्य जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति मोर्चे के, आपका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमारे मोहनलाल गियारा जी जो कि हमारे अनुसूचित मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जमानत तो दे दी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से उनकी जमानत पर कुछ कंडीशन लगाई थी, वो खुलेआम उसका अब मिसयूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो क्या भाषा बोलने लगे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति में उनकी भाषा है जो गलत है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसका उनको सर्वथा पालन करना चाहिए। लेकिन वो कुछ भी कर लें, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ जीत रही है और मोदी जी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही है। और केजरीवाल ऐसे व्यक्ति
जिनके गुरु अन्ना हजारे जी ने जो व्यक्ति उनका नहीं हुआ, और ऐसा कोई मिला नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और आज दिल्ली के लोगों की समस्याओं की बात कर लीजिए। आज 18 सितंबर 2018 से दिल्ली के सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद है, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, यमुना साफ नहीं हुई है, दिल्ली में जल बोर्ड के बिल अधिक संख्या में बढ़े हुए आ रहे हैं, BSCS के लोगों का जो बिल जो BSCS के लोगों का हम कंज्यूमर पे आ रहा है, और जो दिल्ली विद्युत जो विभाग था पहले, उसके जो लोग रिटायर्ड लोग हैं वो उनको पेंशन के जो है जो दी जा रही है उसमें हमारे बिलों में से पैसा काटा जा रहा है। ये बहुत गलत है। कितने लोगों को रोज़गार देने का वादा किया, कितने टीचर्स को, गैस टीचर्स को नियमित करने का वादा किया, आज कितने टीचर्स को नियमित किया गया है, कितने जो डेली वेजेस के कर्मचारी थे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के कर्मचारी थे, आज किसी योग को भी केजरीवाल जी ने पक्का नहीं किया है। और क्या चाहते हैं अब? देखिए, मैं तो भाई साहब ये कहूँगा कि नैतिकता की दुहाई देने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले ऐसे व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में आज फंस गए हैं। और सरस्वती माँ व्यक्ति की जबान पर एक बार ज़रूर बैठती है 24 घंटे में, और माँ सरस्वती ने उनकी पुकार सुन ली है। केजरीवाल जी जेल चले गए और जेल जाके सरकार तो नहीं चलाएंगे। सुनने में यह आया है, जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कि वो अपनी धर्मपत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है। ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर वो जेल से सरकार चलाएंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा और 100% लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। ये कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में अच्छी संख्या में यहाँ पर जनता के लोग आए। और क्योंकि रात का समय था, समय सुबह शाम 6 बजे का था, तो अब तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी और समाज के यहाँ के लोग हैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि इस जनसभा में वो आए और उन्होंने मोदी जी को अपना समर्थन स्वयं आकर दिया। जो 400 पार का नारा है, क्या लगता है कुछ? देखिए, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं रहा है। कल माननीय मोदी जी ने कल बात एक कही थी एक इंटरव्यू के अंदर, पहले चुनाव का चरण, दूसरे चुनाव का चरण, तीसरे चुनाव के चरण में सारा जो इंडी गठबंधन है वो पस्त हो चुका है। पहले क्या नाम है आपके ध्वस्त हुआ, फिर पस्त हुआ और अस्त हो चुका है। तो इस तरह से अब कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि ये चोर मौसारे भाई हैं। क्या आप इनसे हमारी कंपैरिजन करेंगे? जो केजरीवाल कहकर आए थे दिल्ली में कि हम कांग्रेस के सभी नेताओं को अंदर भेजेंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और वही आज केजरीवाल इतने हताश हो गए कि उन्होंने 4 से 62 MLA होने के बावजूद भी उन्होंने 4-3 पर दिल्ली में कंप्रोमाइज़ किया, और वो भी कांग्रेस के साथ किया, और जो कि कांग्रेस उनके समय में भ्रष्ट थी। क्योंकि अब चोर मौसेरे भाई ये उन्होंने खुद स्वयं दिखा दिया कि जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, हमने भी भ्रष्टाचार किया। तो इस तरह से केजरीवाल जी तो पस्त हो चुके हैं, इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल कोई हमारे सामने कहीं कुछ है। और 400 पार 100% पूरे देश के अंदर हम लेकर आएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैसे कोई भी पैरोल, किसी सभी का अधिकार है, जितने भी मुजरिम जेल के अंदर होते हैं उनको क्या नाम है पैरोल पर आने का अधिकार होता है, और वो पैरोल पर अधिकार उनको मिला है। उनका उपयोग सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन 2 तारीख को सरेंडर करना होगा, आपको जेल वापस जाना होगा। ये बात के साथ में उनको 20 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोई वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं केजरीवाल जी। वो जो उन्होंने शराब का घोटाला किया है, अभी तो अनेक घोटाले हैं जो खुलने वाले हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो उसका उनको जवाब देना पड़ेगा, और वो सज़ा स्वयं क्या नाम है, क्योंकि उनके 2 मंत्री ऑलरेडी हैं और स्वयं आए, पैरोल पे आए, तो एक उसकी क्या बात कर सकते हैं। तो इसलिए कोई फ़र्क 0% नहीं फ़र्क पड़ने वाला। बल्कि आप देखिए 2024 तो हम 400 पार होंगे ही होंगे। 2025 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा।